सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्शल यूनिवर्स वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ इस एंशिएंट डिमोनिक डॉग की इम्पोर्टेंस के बारे में। मतलब तुम्हें पता हो कि एपिसोड 3 के एंडिंग के दौरान ये अचानक से वहां पर अपीयर हो गया, जिसके बाद यहाँ पर लिंडन की ज्यादा फटी हुई नजर आ रही है मूसा के मुकाबले। मतलब मूसा के साथ में इसका कुछ प्लान्स चल रहा है। एक्चुअली में इसकी स्टोरीज ऑफ कोर्स चेंज करके हम लोग को दिखाई जा रही है, लेकिन ये वाला मुझे ज्यादा बेटर लगा नोवेल से कंपैरिजन। वो कंपैरिजन मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि जो एंशिएंट डिमोनिक डॉग है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये जो एंशिएंट डिमोनिक डॉग है ये पूरा का पूरा रियल फॉर्म नहीं है, बल्कि एक स्पिरिट है। पास्ट के दौरान ये पूरी तरीके से जिंदा रहता था एंड इसकी फेरोशियसनेस ब्रूटैलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। इनके पावर्स भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई सारे पावरफुल सेट्स इसे एज अ गार्डियन बीस्ट रखते थे अपने सेट के सामने में, क्योंकि इसकी पावर्स की वजह से कोई भी एनिमी जल्द से जल्द उस सेट के ऊपर में हमला नहीं कर सकता था। मतलब मान के चलो ये अकेला एक आर्मी के खिलाफ लड़ सकता है, कंपैरेबल है। इसका पूरा नाम हमें एंशिएंट डिमोनिक डॉग नजर आता है। ये एंशिएंट ब्लड लाइन को पोजेस करता है। इसकी पावर्स बहुत ज्यादा होने के साथ साथ ही इसकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नॉवेल्स ये हम लोगों को सेम सेट के बाहर में ही नजर आता है, उसे प्रोटेक्ट करता हुआ पूरे का पूरे स्पिरिट फॉर्म में ही जिंदा नहीं था। एंड उस दौरान कोई भी एक सिंगल कल्टिवेटर इसे नहीं मार सकता। जैसा हम लोग को अभी सिचुएशन नजर आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही कल्टिवेटर्स अवेलेबल है, लिंडन, लिटिल फ्लेम और मूसा, जो कि इसके सामने में है। ऑफ कोर्स ये इन तीनों के ऊपर में हमला करेगा, लेकिन नॉवेल्स के अंदर में यहाँ पे कई सारे कल्टिवेटर्स इसके सामने में थे। इसने एक ही झटके में कई सारे कल्टिवेटर्स को वहाँ पे जान से मार भी दिया एंड कई लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो गए थे, इंक्लूडिंग वहाँ पे मूसा के साथ में 2 और पावरफुल कल्टिवेटर्स थे जो कि ऑलमोस्ट मूसा जितनी पावर्स को पोजेस करते थे। तो उन लोगों में से एक को यहाँ पर इस एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट ने एक सिंगल हैंडेडली हरा दिया था, जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा चौंके हुए थे एंड हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसके साथ में लड़े। इंक्लूडिंग लिंडन भी आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ मास्टर प्लान चल रहा था। इसी बीच यहाँ पे मूसा के ही ग्रुप के कल्टिवेटर ने बोला कि क्यों ना हम सभी एक साथ मिलकर इसके ऊपर में हमला करें, ताकि हम लोग इसे हरा देंगे। एंड इस बात पर सब लोग वहाँ पे सहमत हो गए, हम लोग का लिंडन भी। जिसके बाद वहाँ पे कई सारे तादाद में जो कल्टिवेटर्स थे, इंक्लूडिंग मूसा और वो 2 पावरफुल कल्टिवेटर्स लिटिल फ्लेम, लिंडन, इन सभी ने एक साथ हमला किया उस एंशिएंट डिमोनिक डॉग के ऊपर में एंड उसे फाइनली वहाँ पर हरा दिया। मतलब फर्स्ट वन निर्वाणा के जितने भी कल्टिवेटर्स थे, ऑलमोस्ट मान के चलो 20 से 50 के आसपास में, उन सभी ने हमला किया था इसे सिर्फ अकेले को हराने के लिए। और सोच लो, इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा भयानक चीज है ये। इसी बीच यहाँ पर जब सभी लोगों ने हरा दिया तो सबको पता था कि इसे हराने के बाद उन्हें एंशिएंट ब्लड लाइन मिल जाएगी। तो सब लोग लगे पड़े थे इसकी चूसने को, मतलब एंशिएंट ब्लड लाइन को चूसने को, क्योंकि कोई पूंछ की तरफ से कोई चूस रहा है, कोई पेट की तरफ से, इधर उधर से सब एंशिएंट ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। एंड एक्सट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर सबकी स्पीड स्लो थी, लेकिन लिंडन हमारा इतना ज़्यादा कमीना था कि उसने एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल का यहाँ पे इस्तेमाल किया एंड उस पूरे की पूरी एंशिएंट ब्लड लाइन को अकेला अब्सॉर्ब कर लेता है। सबको थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद मिला होगा एंड इसने पूरा अब्सॉर्ब कर लिया, जिसके बाद सबकी वहाँ पे लिटरली जल गई थी, मूसा की भी। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि लिंडन के साथ में लड़ेंगे, लेकिन लिंडन ने वहाँ पे कुछ ऐसे अपने हथकंडे दिखा दिए जिसके बाद मूसा यहाँ पे लड़ता नहीं है। एक्चुअली में वो लोग लिंडन से यहाँ पे लड़े नहीं थे, बल्कि वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लिंडन से लड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि शीकुन को लिंडन ने हराया। जिस वजह से लिंडन इतना ज़्यादा सिंपल तो है नहीं, और तो और अगर वो तीनों मिलकर यहाँ पे लिंडन से लड़ भी लेते हैं तो लिंडन के साथ में फाइट वो जीत भी जाएंगे, लेकिन उनकी जो पावर्स है यानी कि वन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी। एंड इस डिमोनिक डॉग के बाद ही यहाँ पर इस बाजी सेक्ट जो हम लोग को नजर आ रहा है, इसकी इनहेरिटेंस मिलने वाली थी, जिस वजह से वो लोग नहीं चाहते थे कि उनकी वन एनर्जीज यहाँ पे थोड़ी सी भी एग्जॉस्ट हो। और यही कारण था कि उन्होंने लिंडन के इस एरोगेंस को सह लिया। सहने के बाद वो लोग एंटर करते इसकी इनहेरिटेंस के लिए, अंदर में मारपीट होता वो अलग चीज़ था, जहाँ पर फाइनली वो लोग लड़ते हैं, जो होता वो बात की बात थी। अब बात आता है कि ये जो एंशिएंट ब्लड लाइन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जिससे लिंडन इसे पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देता है। इन फ्यूचर चल के एंशिएंट ट्रेजर 2 के लास्ट के दौरान जब 4 पावरफुल मिस्टीरियस ग्रेट सेक्स थे, उनकी इनहेरिटेंस जब लिंडन ऑब्टेन करने वाला था, उससे पहले वहां पर फियर्स वुल्फ थियानजेन, उसके साथ में 2 ओवरलॉर्ड्स और लिंग नाथियन के साथ में फाइट होती है। ऑफ कोर्स उन सभी की कल्टिवेशन लिंडन और लिटिल फ्लेम से बहुत ज्यादा थी, मतलब वो लोग आसानी से यहाँ पे इन दोनों को हरा सकते थे, जिस वजह से लिंडन के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा। एंड लिंडन ने इस एंशिएंट डिमोनिक डॉग की ब्लड लाइन को वहाँ पे इस्तेमाल किया, और तो और एंशिएंट क्रोकोडाइल की ब्लड लाइन, इन दोनों को फ्यूज करके अपना वो जो एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर है उसके ऊपर में इस्तेमाल करता है। जिसके बाद उस स्पीयर की मदद से उसने यहाँ पर एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल के स्पिरिट को समन किया था। इन दोनों एंशिएंट ब्लड लाइन की फ्यूजन की मदद से ही वो यहाँ पर आया, और उसकी पावर्स लिटरली इतनी ज्यादा थी एज अ स्पिरिट होने के बावजूद भी, कि उसने अकेला यहाँ पर उन चारों कल्टिवेटर्स को हरा
दिया, जिसके बाद लिंडर आसानी से उस 4 मिस्टीरियस पावरफुल सेट्स में से किसी एक की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर पाता है। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, जिस वजह से बता भी नहीं रहा हूँ। और तो और इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि लियू बाई नाम का एक पावरफुल ओवरलॉर्ड है, उसने यहाँ पर एक चीज़ को बता दिया था कि इस एंशिएंट ब्लड लाइन की मदद से जिस क्रोकोडाइल को उसने समन किया है, अगर वो पूरा का पूरा यहाँ पर जिंदा होता और लिंडन के अधीन होता, तो ये जो 100 डायनेस्टीज वॉर है ना, वहाँ पर लिंडन को लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो लिटरली बिना लड़े इस एंशिएंट क्रोकोडाइल की ही मदद से जीत सकता था। मतलब बस उसे देख के कोई लड़ने ही नहीं आता, ऐसा माहौल था। मतलब सोच लो कि ये जो एंशिएंट ब्लड लाइन है, ये लिंडन के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉवेल्स के अंदर में एक चीज़ मेंशन थी कि उसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन मे बी नॉवेल्स के अंदर में वो लोग इस फैक्टर को चेंज करेंगे एंड दिखाएंगे कि लिंडन इसे मल्टीपल ऑफ टाइम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। तब जाके ये जो फाइट होगी वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होगी। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक मारो, क्योंकि लाइक मारोगे तो हम लोग और भी मार्शल यूनिवर्स की वीडियोस को लाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।